आप सब दर्शकों को सुनीता झिंगरन का नमस्कार और हमारे चैनल सुनीता झिंगरन ऑफिशियल में आप सबका पुनः स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय माँ पीताम्बरा। हर हर महादेव। मैंने हमारे चैनल में जाके आप कई वीडियो मैंने इधर डाले हैं। प्रथम चरण का जो वीडियो मैंने डाला था वो संगीत का, कि पृथ्वी पर संगीत कैसे अवतरित हुआ, उसके बारे में परिचर्चा की थी। और दूसरा मैंने जो डाला है अपना वीडियो वो भजन की श्रृंखला का, क्योंकि अयोध्या नगरी में राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का साल भर हुआ, तो उनकी वर्षगांठ के अवसर पर भजन की प्रस्तुति की भजन श्रृंखला का ये मेरा पहला वीडियो मैंने शुरुआत की है। अब ये तीसरा वीडियो मैं डाल रही हूँ। जो लोग संगीत सीख रहे हैं, जिनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए नितांत आवश्यक है इसके बारे में जानना। और आज का टॉपिक मैंने लिया है सप्त स्वर। सप्त स्वरों की किस तरीके से स्थापना हुई और ये कहाँ से इसका प्राकट्य हुआ। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी पर कैसे हुई, इसके परिचर्चा मैं कर चुकी हूँ। आज मैं करूँगी कि हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र हैं। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। नाद ब्रह्म की उपासना करना संगीत को कहते हैं। अगर ना की संगीत उसकी विच्छेद किया जाए तो उसकी परिभाषा जानी जाए कि ना से नकार, नकार माने प्राणवाचक, वायुवाचक, और दकार माने अग्निवाचक। अग्नि और प्राण से मिलकर जो आवाज़ जो निकलती है, ये मानव शंख प्रभु ने दिया है, तो जो आवाज़ निकलती है उसका नाम नाद है। इसीलिए नाद ब्रह्म की उपासना संगीत के जो गुरु हैं जिन्होंने की है, वो नाद ब्रह्म की उपासना। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत माने जो शास्त्रों के अनुरूप हो, बंधा हो, उसके रूल और रेगुलेशंस को अपनाए, वो शास्त्रीय संगीत है। अब सप्त स्वरों की रचना कैसे हुई। हमारे सामवेद पहले 3 स्वरों में गाया जाता था। सा, पा, सा। सा और पा अचल स्वर हैं, ये अपनी जगह से हटते नहीं हैं, ये इस्टेब्लिश्ड हैं। सा, पा, सा। तो हमारे जो सप्त ऋषिगण जो पुराने हमारे प्राचीन काल में वैदिक काल की तरफ अगर आप आएँ तो उसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे वो रोज़ का काम था ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करना, हवन करना। हवन से क्या, पूरा इन्वायरमेंट जो उसका जो है वातावरण, जो दूषित वातावरण था वो हटता था और स्वस्थ वातावरण होता था। जो हवन में जो अग्नि जिससे प्रज्वलित होती थी, लकड़ियों से सारे वृक्षों की होती थी, उससे वातावरण की शुद्धि होती थी। कितने कीटाणुओं का जो जहर भरे कीटाणु होते उनका अंत होता था, और जो हमारे शरीर में जितना विषाक्त भरा है उसका स्वच्छ हो जाता था। तो इसलिए उसको यज्ञ और हवन करते थे हमारे ऋषि मुनि। और जो उसमें जो गान, जो वैदिक ऋचाओं का जो गायन करते थे, तो उससे उनको जो है आनंद नहीं मिलता था। बड़े दुखी हृदय से, बड़े दुखी थे कि कैसे सा पा सा से वातावरण से सामंजस्य नहीं बनता है, मेलोडियस वातावरण नहीं होता था। तो वो लोग भगवान के पास नारद मुनि, ये सब लोग सप्त ऋषिगण गए तो, और गंधमादन पर्वत पर भोलेनाथ माता पार्वती बैठे थे। तो देखा कि अरे, कहने के पार्वती ये तो सप्त ऋषिगण आ रहे हैं। तो खुद प्रभु ने, माता पार्वती ने कहा हमारा सप्त ऋषियों को प्रणाम। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कहा कि कैसे आप पधारे। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ने पूछा कि ऋषिगण कैसे पधारे। तो बड़े दुखी कहा कि आप बड़े दुखी लग रहे, क्या बात है। भोलेनाथ ने हंस के पूछा। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम सामवेदी हैं, और सामवेद जब हम उसकी अवतारणा करते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि 3 स्वरों के अधीन है। सा पा सा,
तो भगवान ने सोचा, माता पार्वती की तरफ देखा, पार्वती ने भगवान शंकर की तरफ देखा, तो कहा हाँ ये तो बात है ऋषिवर। तो कहा कि इसकी हम चाहते हैं कि जैसे सप्त स्वरों की स्थापना कर दी जाए। तो भगवान और चिंतित हुए, तो माता पार्वती की तरफ देखा। तो भोलेनाथ और माता पार्वती इधर उधर देखने लगे गंधमादन पर्वत पर। जब गंधमादन पर्वत पर देखा तो देखा कि मोर और मोरनी आपस में पर अपने फैला के नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने भोलेनाथ की तरफ देखा कि हे देवी बात बन गई। कहा प्रभु बात बन गई, वो कैसे? तो उन्होंने इशारा किया मोर मोरनी की तरफ। कहा देखिए प्रभु, कहा सा की उत्पत्ति मोर से हुई, सा स्वर की उत्पत्ति मोर से हुई। अब उन्होंने कहा कि सा के बाद माता पार्वती झट से बोली कि देव रे की उत्पत्ति कहाँ से हो? फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा कि चातक बैठे हैं, चातक टहल हैं। कहा देवी मिल गया। कहा रे की उत्पत्ति चातक से हुई, रे स्वर की उत्पत्ति, सा स्वर की उत्पत्ति मोर से, रे स्वर की उत्पत्ति चातक से। अब कहा कि देवी गा की उत्पत्ति, गा स्वर की उत्पत्ति कहाँ से हो? तो फिर उन्होंने देखा चारों तरफ, देखा कि बकरा खड़ा था। तो उन्होंने कहा गा स्वर की उत्पत्ति बकरे से हुई। अब कहा मध्यम स्वर आया, तो मध्यम स्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिर उन्होंने चारों तरफ घुमा के देखा तो काक भुषुंडी जी बैठे थे, काक कौवा। तो उन्होंने कहा माँ स्वर की उत्पत्ति कौवे से हो गई। और फिर पंचम स्वर की उत्पत्ति कहाँ से हो? तो वृक्ष पर बैठी कोयल बैठी थी, तो कह कू कू कू। तो भगवान माता पार्वती हंसी, कह लगे प्रभु कोयल सुर से पंचम की उत्पत्ति हुई। तो पंचम सुर में कोयल बोले, कोयल की हुई। अब कहा प्रभु धा की उत्पत्ति कहाँ से हो? तो मेंढक थे, बरसात पानी बरस रहा था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, का टर टर बोल के देवत की उत्पत्ति मिल गई। तो देवत की उत्पत्ति मेंढक से हुई। अब गजराज सूंड हिलाते हुए आए। अब गजराज आए तो वो नी की उत्पत्ति कहाँ से? तो वो चिंगाड़े। कहा देवी नी भी मिल गया। तो सा रे गा मा पा दा नी सा, रे गा मा पा दा नी सा। आरोह हो गया, सा ने दा बाबा गे सा। अवरोह हो गया, आरोह अवरोह। कहा मिल गया। अब तो ऋषिगण गदगद हो गए। कहा धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। तो उसी समय माता पार्वती से कहा सप्त ऋषियों ने कि प्रदोष काल है। प्रदोष काल किसको? प्रदोष का व्रत जो हमारे सनातन धर्म में रहा जाता है, तो कहाँ से उत्पत्ति? यहीं से उत्सव मनाया गया। क्यों उत्सव मनाया गया? कि सप्त ऋषियों सप्त स्वरों की स्थापना हो गई। अब प्रदोष काल मनाया गया तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार करके बैठाया गया। सारे देवी देवता देखा चले आए, सब चले आए, सब के सब आ गए। उन्होंने कहा आज तो गंधमादन पर्व माता पार्वती का प्रदोष काल उसे कहते हैं जब सूर्यास्त हो रहा हो, संधि बेला का आगमन हो, वो प्रदोष काल कहता है। कुबेरिया टाइम उसे ही कहा जाता है सनातन धर्म में, उसको इंगित किया जाता है। तो जब माता पार्वती बैठी तो गंधमादन पर्वत पर ये फैल गई देवी देवताओं में कि आज उत्सव है। तो लंबोदर जो घटम है, जिनका पेट निकला हमारे गणपति बप्पा मोरया, तो वो लंबोदर हैं। साउथ में घटम ये वाद्य है, घड़ा जिसको कहते हैं, वो घटम साउथ इंडियन के लोग घटम बजाते हैं। तो घटम बजाया। तो उन्होंने कहा वो आ गए, गणेश जी आ गए अपना घटम लेके। इतने में देखा कि ठुमक 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 चलते हुए ब्रह्मा जी भी आ गए। अब ब्रह्मा जी खरताल बहुत उम्दा बजाते थे। इतने में देखा विष्णु जी भी मृदंग लेके आ गए। विष्णु जी मृदंग वादक बहुत अच्छे थे, मृदंग लेके आ गए। इतने में देखा कि वो लक्ष्मी जी आ गई, वो भी गायन करती थी। सरस्वती माता अपनी वीणा लेके आ गई। वीणा वादनी तो संगीत और स्वर की और साहित्य की अधिष्ठात्री हैं, वो अपनी वीणा लेके आ गई। इतने में देखा कि वो ब्रह्मा जी करताल लेके आ गए। अब कौन से देवता रह गए? बसुरिया वाले कृष्ण कन्हैया, वो भी अपनी राधा जी के साथ ठुमक 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 चलते हुए आ गए, बांसुरी लेके वो भी आ गए। अब सबने अपनी अपनी रागनी छेड़ दी। संगीत उत्सव मनाया गया प्रदोष काल में, इसलिए सप्त स्वरों की रचना हुई। सप्त स्वरों की सामवेद अब सप्त स्वरों में गाने लगा। ये सप्त स्वरों का इतिहास
ये है, ये रचना हुई सप्त स्वरों की। अब क्या हुआ, तीव्र और कोमल सुर का कैसे हुआ? अब तीव्र और कोमल सुर का दो दो सुर ले लिए गए, एक तीव्र, एक शुद्ध होता है, एक कोमल होता है। तो शुद्ध और कोमल मिला के 12 सुर हो गए। 12 सुर को छान के 22 श्रुतियाँ निकाली गई, इसलिए श्रुति हुई। तो हमारे ख्याल गायक, तो ध्रुपद से ख्याल की उत्पत्ति हुई, ख्याल से ठुमरी दादरे की हुई। और जो सूफियाना कलाम है, गज़ल है, जो धार्मिक, जो इश्क़ हकीकी का रंग होता है, एक दुनियावी गज़ल होती है, एक इश्क़ हकीकी का रंग, भगवान की मतलब धार्मिक सूफियाना रंग का एक पार्ट होता है संगीत का, वो प्रस्तुतिकरण हुआ। फिर भजन हुआ, भजन से नात शरीफ, इस तरीके से संगीत का एक समंदर बन गया। इस तरीके से संगीत की उत्पत्ति हुई। और ख्याल गायन के 4-5 मुख्यतः घराने हैं। ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, दिल्ली घराना है, किराना घराना है, और एक और घराना है बनारस घराना। तो हम जो मुरीद हैं, आपसे पहले हम बता चुके हैं, किराना घराने के मुरीद हैं, जिसके मार्तंड रहे हैं। ये गायक सीखा है किराने घराने की गायकी गंगूबाई हंगल, पाकिस्तान की रोशन आरा बेगम, और ये आपके ये भीमसेन जोशी, और बहरे बहीद खां, अब्दुल करीम खां, और सबसे बेहतर उस्ताद अमीर खां साहब ने ख़याल गायन की विधा को बढ़ाया। और ख़याल गायन में मैं आपसे बता चुकी हूँ कि ख़याल के 2 पार्ट होते हैं, विलंबित और द्रुत। विलंबित माने शनै शनै, धीरे धीरे, और द्रुत माने अति द्रुत, तेज़ गति चाल से चलना, वो द्रुत कहलाता है। इसमें तराना भी होता है। तराने का गायन ज़्यादातर ये आपके ग्वालियर और आगरे घराने में नोम तोम का आलाप होता था। नादिर दिर दिर तादाना नादिर दिर नोम तोम होता था। तो ये तराने का अब तराने का क्या शब्द है, यानी कि प्रभु का नाम लेके तर जाना, तराना। और तराने की गायकी नोम तोम की होती है और बड़ी द्रुत गति में होती है, उसको गाया जाता था। और तराने की गायकी तिरवट, चतुरंग, बहुत से इसके पार्ट हैं। तो और ख़याल की, ख़ासतर ख़याल की गायकी में जो ख़याल का गायन है, वो उसमें विलंबित में शनै शनै, धीरे धीरे, एक एक स्वर का विस्तार करना, विस्तार स्वरों को आगे बढ़ाना, ये किराने घराने की गायकी का अंदाज़ है। उसमें ठुमरी का भी अंग शामिल होता था, तभी किराने घराने की गायकी उसको संपूर्ण कहा जाएगा। और हमने अलग अलग ग्रेट घरानों के उस्तादों से सीखा है। बनारस घराने के हमारे गुरु थे पंडित रामदास जी के, बड़े रामदास जी के घराने के पंडित हरिशंकर मिश्र जी, और बिरजू महाराज जो कथकाचार्य हैं, जो कालिका बिंदादीन जी के वंशज हैं, और जो नवाब वाजिद अली शाह अवध के बादशाह के दरबार में वो नृत्य करते थे। उनके साथ तबला संगत कौन करता था? उस्ताद आबिद हुसैन खां साहब, उनके घराने के, और उनके वाजिद खलीफा, उनके घराने के, लखनऊ घराने के उस्ताद खलीफा रहे हैं, ये सब संगत करते थे। और बनारस घराने की गायकी में हमारे हरिशंकर मिश्र, मैंने उनसे ठुमरी गायन भी सीखा, ख़याल गायकी सीखी। तानरस खां के घराने के उस्ताद नसीर अहमद खां साहब, जिनका तानरस खां का घराना उस्ताद चांद खां साहब, मम्मन खां साहब, ये सब मार्तंड लोग हुए हैं। उस्ताद नसीर अहमद खां साहब मेरे गुरु रहे हैं। और दिल्ली घराने की गायकी का जो ख़ास अंदाज़ रहता था, उसकी गायकी बहुत माधुर्य था। उसमें विलंबत की एक गायकी का पार्ट बहुत उम्दा था। जो और भी घरानों की अपनी अपनी अलग अलग खुशबू हैं, जैसे हर फूल की खुशबू अलग अलग है, वैसे सबकी गायकी का अंदाज़ अलग अलग है। तो मैं आपको एक अपने ख़याल गायकी का, एक बड़े ख़याल का एक बोल में विस्तार कैसे ख़याल की गायकी का होता है, ये नहीं, मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो 48 मात्रा में ख़याल बड़ा ना गाए, मैं उसको ख़याल गायक नहीं मानती। उसमें सांस का काम है, विस्तार का काम है। एक अगर 3 स्वर को लिया धानी सा, तो धानी सा करीब 1 घंटा गुजर जाए। जो कलावंत गायक होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती, ये चमत्कारिक गायन उनके पास होता है। आप सुनिए,
मैं इस समय राग मालकोस ले रही हूँ। अब मालकोस माने क्या है? मालकोस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और मन का कारक होता है चंद्रमा, मन का कारक होता है। तो माल माने खजाना और कोश माने खजाना, और माल कोश नाम है राग का, इसलिए माल चंद्रमा का खजाना यानी मध्यम स्वर का खजाना, उसको माल कहा गया। कोश माने खजाना। तो मध्यम का जितना विस्तार किया जाए, हाईलाइट किया जाए, वो ग्रह स्वर हैं, ग्रह स्वर हैं, उसी को कहते हैं कि बार बार उसका प्रयोग करना, वो वादी स्वर है। तो हम आपको माल का उसका बड़ा ख्याल का एक हल्का सा एग्जाम्पल देते हैं, सुनिए उसको। और ख्याल गायन में ओम की अवतारणा ज़रूरी है। ओम के कई प्रकार हैं, आगे मैं इसमें बताऊंगी। अब एक टॉपिक नहीं, बहुत से टॉपिक हैं। अब इसमें सरोद भी, सारंगी भी और सितार का भी वाद्य मिला, क्योंकि उत्तम गाना है। बज ले मन राम राम नाम। अब भज ले मन राम नाम। अब सा की अवतारणा देखिएगा, वेरिएशन। भज ले मन राम, टेक्निक गिनते जाइए। राम राम नाम, 2 राम नाम, 3 राम नाम, 4 5 राम 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 राम। एक खास किराना है, खटका है। राम नाम राम नाम। जैसे किसी का कंधा पकड़ के कहते हैं, ए सुनो, ये वो टेक्निक इशारा कर रही है। राम नाम 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 राम नाम राम नाम राम नाम। बज ले मन राम नाम। मुझे तो घंटों हो जाएगा। कोई शास्त्रीय गायक अगर एक राग को 1.5-2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ना गाई, उसकी वोकैलरी पर है, इल्म पर है कि कितना सीखा है। गाने में
बिल्कुल धनी होना चाहिए। अब छोटा सा एक छोटा ख्याल का एक बोल सुना रही हूँ, कभी सुनाएंगे, कभी ऐसा मौका मिला मुझे ऑन दी स्टेज तो मैं सुनाऊंगी आपको। सुनिए। अब डमरू की उत्पत्ति कैसे हुई बाद में बताऊंगी। महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा। 14 सूत्र का वर्णन उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने पाणिनि को दिया था। मैं डमरू का इसमें एक ख्याल, छोटा ख्याल कर रही हूँ। डमक डमक डम डमरू बाजे, डमक डमक डम डम रो बाजे, हे गंगाधर है त्रिशूल धरे, नंदी पर विराजे, डमक डमक डम 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 रो बाजे, डम 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 रू बाजे, डमरू 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 बाजे 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 बाजे, डमक डमक डम डम रू बाजे। दा न सा। औरतें गमक नहीं कहती, कहती हैं तो कम कहती है, मुश्किल बात है। ये नाभि से प्रस्फुटित होती है। दा 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 न न सा न न न दा 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 न न न दा गा 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 जा दा दा गा 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 मा 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 गा 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 सा गा 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 जा दा दा न न न दा 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 न न न सा दा 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 न न न न न न दा 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 न न न सा दानी दा सा नि 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 सा नि सा नि सा नि सा नि सा दानी दा सा नि सा दानी दा सा नि सा दानी सा दानी सा दानी सा दानी दा सा नि 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 सा नि सा नि सा गा 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 दानी दा सा नि सा दानी सा गा गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा गा सा गा मा दा मा गा मा गा सा गा मा दा मा दा मा दा गा दा मा दा मा गा ना मा 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 गा मा गा सा गा मा गा मा गा मा डमक 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 गा मा गा मा गा मा गा सा नि सा गा गा सा दानी दा सा नि सा दानी दा सा नि सा दानी दा सा नि सा दानी सा दानी सा दानी सा गा सा दानी सा गा सा दानी सा गा सा गा गा सा गा गा सा गा गा सा गा मा गा मा गा मा दा मा गा मा दा मा गा मा दा मा दा मा गा दा मा गा मा दानी सा नि दानी दा मा गा मा दा मा गा मा 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 गा गा सा गा गा सा रा न न न दा दा डमक डमक डम डम रो बाजे बाजे। संगीत एक जो साधना ईमानदारी से नहीं करते हैं। संगीत क्या कहता है, एक शेर है, क्योंकि मैं इसमें मशहूर हूँ। 15-20 हज़ार शेर, चाहे दुनियावी हों चाहे इसके हकीकी हों, धर्म के हों, मुझे कंठस्थ है। सुन लीजिए, आपके लिए बड़े ज़रूरी है ये। संगीत कहता है, अगर कोई भक्त उसका सच्चा साधक नहीं ईमानदारी से साधना करता, संगीत क्या कहता है कि दिल क्या चीज़ है, हम रूह में उतरे होते। दिल क्या चीज़ है, हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।